नमुताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प टोडरमल जी साहब की यह है अनुपम रचना। 7वां अधिकार उभयाभासी जीवों का प्रकरण। उभय के संदर्भ में जिनके अंदर में आभास वर्तता है, यह उनकी चर्चा है। उभय माने हैं निश्चय और व्यवहार दोनों। माने निश्चय और व्यवहार दोनों के बारे में जिसके अंदर में भूल चल रही है, उसकी यह चर्चा है। हम यहाँ कल एक सुंदर प्रकरण के बारे में चर्चा कर चुके थे, जिसमें कुंदकुंदाचार्य देव को यहाँ प्रस्तुत करते हुए यह बताया कि भाई यदि व्यवहार नय नहीं हो तो निश्चय नय को समझाया नहीं जा सकता है। व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश नहीं हो सकता है। व्यवहार नय प्रतिपादक है निश्चय का। जिस तरह से अनार्य व्यक्ति को अनार्य भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता, जिस तरह अज्ञानी को अज्ञानी की भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता, बच्चों को समझाने के लिए बच्चों की भाषा में बोलते हैं। भाषा बच्चों की होती है और भाव ज्ञानी के होते हैं। भाव बड़ों के होते हैं और भाषा अज्ञानियों की होती है। ये सब अनेक उदाहरणों से हमने कल बात को देखा था। और 8वीं गाथा के आधार पर उसकी टीका में अमृतचंद्र आचार्य देव ने यह भी कह दिया था, व्यवहार नयो नानुसर्तव्य है। व्यवहार नय अनुसरण करने योग्य नहीं है। व्यवहार नय अंगीकार करने योग्य नहीं है। थोड़ी नेट में प्रॉब्लम है, इंटरनेट में, तो कुछ उपाय नहीं है। अभी ये क्या कर सकते हैं, जो है सो है ना। देखिए, या तो थोड़ी देर में आ जाएगी कनेक्टिविटी, नहीं तो फिर क्या करें। व्यवहार नयो नानुसर्तव्य। व्यवहार नय अनुसरण करने योग्य नहीं है। अनुसरण करने का मतलब है व्यवहार नय चिपकने जैसा नहीं है। कल हमने आपके बीच में इसकी भी चर्चा की थी, बिजली का उदाहरण देकर के। बिजली, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, पावर जहाँ से आ रहा है, करंट जहाँ है, उस करंट को कितना भी उपयोगी क्यों न हो, लेकिन उसको चिपकना मत, उस करंट से चैंठना मत। वो करंट दूरी बनाए रखने जैसा है। ठीक है ना। माने जितनी दूरी बनी रहे उतना ही अच्छा है। देखिए, व्यवहार नयो नानुसर्तव्य है। जब यह बात यहाँ कह दी गई थी कि वह अनुसरण करने योग्य नहीं है, वह अपनाने योग्य नहीं है, तो आपके चित्त में एक प्रश्न निश्चित ही खड़ा होगा कि भाई क्यों नहीं अपनाने योग्य है। व्यवहार नय को क्यों नहीं अपनाना, ये तो बताओ। आपने कह दिया नहीं अपनाए, या आपने कह दिया व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश नहीं हो सकता, तो क्यों नहीं हो सकता।
व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं दिया जा सकता, कैसे नहीं किया जा सकता? कुछ चेंज है क्या? उससे तो जुड़ा नहीं, हुआ नहीं उससे, तो कोई बात नहीं। देखिए 252 नंबर पेज पर देखिए, प्रश्न खड़ा हो रहा है, व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता और व्यवहार नए कैसे अंगीकार नहीं करना, सो कहिए। कितना सुंदर प्रश्न है। व्यवहार, यदि व्यवहार नहीं हो तो निश्चय की बात क्यों नहीं हो सकती? हम कर लेंगे, व्यवहार के बिना भी निश्चय का काम हो जाएगा। आपने कैसे कह दिया कि नहीं 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 हो सकता, नहीं हो सकता? आप सिद्ध करके बतलाइए। तो बड़े सुंदर तर्क दे करके टोडरमल जी साहब ने इस बात को सिद्ध किया है, और वो सिद्ध किया है कि 3 तर्क दिए हैं हमने। अवनीश भाई, आपको तो ध्यान होगा, अभी कुछ दिन पहले ही हमने नए चक्र की क्लास में ये तीनों बिंदु बतलाए थे। माने व्यवहार नए नहीं होना तो आप निश्चय की बात समझा ही नहीं सकते। अकेले निश्चय की चर्चा निश्चय के भरोसे नहीं हो सकती है। व्यवहार नए ही ऐसा है जो निश्चय की बात को बताता है। मेरी भाषा थोड़ी सी टेक्निकल चल रही है, व्यवहार निश्चय, लेकिन थोड़ा सा अभी समझाएंगे तो आपको बात समझ में आएगी। चलो निश्चय नय की बात करके देखें अपन। तो निश्चय नय से आत्मा का जैसा स्वरूप है, आप कल्पना कीजिए यदि वैसा ही आपको बोलते रहे तो आप आत्मा के बारे में क्या समझेंगे? एक नया व्यक्ति जो आज पहली बार जिन मंदिर आया है, उसे यदि आप ये कह दो कि भैया आत्मा का स्वरूप हम निश्चय से ऐसा बता रहे हैं, तो वो क्या समझेगा? शुद्ध बुद्ध आत्मा की बातें यदि कहो तो उसको तो आत्मा हो तो पहले ही आत्मा समझता नहीं है, वो क्या समझ पाएगा? उसके कुछ भी बात समझ में नहीं आएगी। देखिए जरा, मैं इसको एक रूपक बना करके हमेशा चर्चा करता हूँ। विशेषकर यह प्रकरण जब हमारे शास्त्री विद्यार्थियों के बीच में चलता है तो ज़रूर यह प्रसंग सुनाता हूँ। 2-4 दिन पहले नए चक्र कक्षा वालों के लिए सुनाया था, और आज यहाँ हमारी सभा में बैठे हुए अन्य लोगों के लिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। किसी व्यक्ति को ये समझाया गया कि सुखी होने के लिए आत्मा को जानना जरूरी है। आत्मज्ञान बिना सुख लेश न पायो, ये दौलत राम जी ने 6 ढाला की 4थी ढाल में लिखा है। मुनि व्रत धारे अनंत बार गृह व्यक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। क्या कह दिया? पै निज आत्म ज्ञान बिना, निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। आत्मज्ञान के बिना लेश मात्र भी सुख नहीं होता। आत्मज्ञान के बिना सुखी नहीं हुआ जाता। सुखी होने के लिए आत्मज्ञान जरूरी है। सुखी होने के लिए आत्मा को जानना जरूरी है। यह जीव अनादिकाल से सारे जगत में, सारे दुनिया भर में उलझा फंसा हुआ है। सबको तो जानता है लेकिन आत्मा को नहीं जानता है, इसलिए दुखी है। सबको जानता है लेकिन अपने आप को नहीं जानता है, इसलिए दुखी है। जब ये बातें समझाई गई तो सामने वाले के समझ में आ गई कि ठीक है भैया, आत्मा को जानने, मेरे को सुखी होना है। अब आत्मा को कैसे जाने, ये बता दो पंडित जी आप। हैं, हमने कहा भैया आत्मा को जानना है तो इसके लिए अभी तो बहुत बेस्ट जगह है, जयपुर में चले जाओ, टोडरमल स्मारक में जाओ। क्या आत्मा की चर्चाएं वहाँ मिलती है। टोडरमल जी के मंदिर में आ जाओ। क्या यहाँ जौहरी बाजार में, बोले आत्मा की बातें तो यहाँ मिलती है। तो यहाँ आत्मा की चर्चा मिलेगी। तो वो बेचारा कहीं से टिकट विकट करा करके जयपुर आ गया, पूछता पूछता यहाँ टोडरमल जी के मंदिर में आ गया। हमारे यहाँ तो सब नए हुए पड़े हुए, सब आते ही पहले उसने पूछा कि भैया आत्मा समझना है, आत्मा समझना है, आत्मा बताओ। तो आत्मा के बारे में जैसे ही उसने पूछना शुरू किया तो हमारे अजय जी मिल गए। बोले मैं बताता हूँ, लेकिन मैं बताऊँ पहले, उससे पहले तुम ये बतला दो कि तुम्हें आत्मा को निश्चय से समझना है या व्यवहार से समझना है।
क्या भाई, बात तो आपको बतानी पड़ेगी ना कि आत्मा को निश्चय से समझना है या व्यवहार से समझना है। मैं तो दोनों तरह से समझा सकता हूँ। अब वो बेचारा नया नया आदमी था, अब वो तो समझा ही नहीं कि निश्चय क्या होता है और व्यवहार क्या होता है। बोले मैं नहीं समझता निश्चय व्यवहार, मुझे तो इतना पता है कि आत्मा को जानने से सुख होगा, मुझे तो आत्मा जानना है। ये निश्चय व्यवहार क्या होता है, ये क्या चीज़ है निश्चय व्यवहार? बोले निश्चय व्यवहार नहीं समझते। निश्चय माने सच्ची बात और व्यवहार माने लगावटी मिलावटी बात। क्या? निश्चय माने सत्यार्थ, व्यवहार माने उपचरित। क्या? निश्चय माने परमानेंट सत्य, व्यवहार माने कहने मात्र के लिए। अब तुम्हें आत्मा समझना है तो अरे यार तुम गजब करते हो यार, मुझे आत्मा समझना है, तुम्हें झूठी बात क्यों समझूंगा? मुझे आत्मा समझना है, मैं लगावटी मिलावटी बात क्यों समझूंगा? मुझे तो खरी बात बतलाओ, सच्ची बात बतलाओ भैया। वही आत्मा समझना है कि अच्छा इसका मतलब तुम्हें निश्चय से आत्मा समझना है कि हाँ जी निश्चय से समझना है। तो निश्चय से उसको समझाना शुरू किया। क्या समझाना शुरू किया? वो टोडरमल जी ने अपने इस पुस्तक में 3 अलग अलग पैराग्राफ में बात कही है। मैं बोलता हूँ, निश्चय से तो आत्मा परद्रव्य से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। ये लाइन यहाँ की पढ़ दी है मैंने बिना देखे, आपकी किताब में लिखी हुई है। निश्चय से तो आत्मा परद्रव्य से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। समझ में आई क्या बात? वो कहेगा यार ये कैसा आत्मा है, ये मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो बोले सुनो दोबारा समझाता हूँ, चिंता मत करो, दोबारा समझो। निश्चय से तो आत्मा परद्रव्य से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। समझ में आई अब कि नहीं समझ में? एक बार और समझाऊं कि फिर सुनो। निश्चय से तो आत्मा क्या परद्रव्य से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। अब बोलो कितनी बार कहें कि सामने वाला निश्चय से इस बात को समझ जाए? बोलो नहीं समझेगा। आप 2 बार नहीं 20 बार कहोगे तो भी नहीं समझेगा। 20 क्या, यदि आप 200 बार ऐसा निश्चय से आत्मा समझाएंगे ना तो भी सामने वाले के समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। वो कहेगा यार ये निश्चय से कौन सा आत्मा समझा रहे हो यार, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो फिर टोडरमल जी ने अगला वाक्य लिखा, उसे जो नहीं पहचानते उनसे इसी प्रकार कहते रहें तब तो वे समझ नहीं पाए। निश्चय से समझाते रह रहे हो ना आप, समझाते जाओ समझाते जाओ, इसी प्रकार समझाते रहें, इसी प्रकार बताते रहें, इसी प्रकार बोलते रहें, बार बार में। क्या बोले जैन साहब? निश्चय से तो आत्मा परद्रव्य से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। अब बार बार ये कहते रहो तो समझ नहीं पाए, तो फिर क्या करें? इसलिए उनको व्यवहार नय से शरीर आदिक परद्रव्यों की सापेक्षता द्वारा, क्या कहा? व्यवहार नय से समझाएंगे, उनको शरीर आदि से समझाएंगे, परद्रव्यों की अपेक्षा से समझाएंगे, परद्रव्यों की सापेक्षता द्वारा बतलाएंगे। कि कैसे बताया? कि नर मतलब मनुष्य, नारक नारकी, पृथ्वी का एक अधिक, पृथ्वी का एक, जल का एक, अरे जो पेड़ पौधे दिखाई देते हैं ये सब जीव के विशेष किए। तब मनुष्य जीव है, नारकी जीव है, इत्यादि प्रकार सहित उन्हें जीव की पहचान हुई। अब बोलो निश्चय वाला वाक्य कहते रहो तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। व्यवहार से समझाओ, भैया ये जो दिख रहे हो ना तुम आत्मा ही तो हो, तुम जीव ही तो हो। ये जो मनुष्य दिख रहे हैं ना, ये चलते फिरते घूमते वाले, ये जो दिख रहे हैं ये सब आत्मा ही है, ये सब जीव ही हैं। ये जो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं ना ये सब जीव हैं। ये सब कीड़े मकोड़े जो दिखाई दे रहे हैं, तिरियंच हैं, ये जो गायें भैंसें जो घूमती हुई नजर आ रही है, ये सब जीव हैं, ये सब आत्मा ही हैं। ये सब व्यवहार से ही कहा जाएगा। तो उसके समझ में आ गई, अच्छा थोड़ी बहुत कुछ तो पल्ले पड़ेगी बात। अभी तक तो वो परद्रव्य से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न कुछ पल्ले नहीं पड़ रही थी आत्मा। तो मैंने निश्चय नहीं की बात तो कुछ समझ में नहीं आती है। व्यवहार नय से समझाते हैं
तो वो निश्चय वाली बात थोड़ी बहुत समझ में आती है, नहीं तो निश्चय नहीं की बात समझ में नहीं आती है। डायरेक्ट किसी भी व्यक्ति को, प्रथम भूमिका वाले व्यक्ति को, नए नए व्यक्ति को डायरेक्ट ये बात समझाने लगो तो नहीं समझ में आएगी। आप लोगों के तो आ गई थी ना निश्चय वाली बात, समझ में नहीं आई? मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, उस लाइन को भी समझाता हूँ, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये लाइन तो बोल करके आगे बढ़ गए। निश्चय से वापस देखो समाधान की पहली लाइन, निश्चय से तो आत्मा पर द्रव्यों से भिन्न, माने आत्मा कैसा है? पर से भिन्न है आत्मा। आत्मा में पर का प्रवेश नहीं है। 252 नंबर पेज है ना, 252 नंबर पेज, ऊपर से 5वीं लाइन समाधान। निश्चय से तो आत्मा कैसा है? पर द्रव्य से भिन्न, पर से भिन्न है आत्मा। आत्मा पर से भिन्न है, तो पर से भिन्न है माने आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। पर से भिन्न है माने आत्मा आंखों से दिखाई नहीं देता। पर से भिन्न है माने आत्मा को टच नहीं किया जा सकता। पर से भिन्न है माने आत्मा को पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये सब जो दिखता है, जो तू देखे इन आँखन सो तामे कछु न तेरा। बहुत पुराना भजन है, 200 साल पुराना। भोंदू भाई समझ सबद यह मेरा, बहुत पुराना भजन है। जो तू देखे इन आँखन सो तामे कछु नहीं तेरा। भोंदू भाई समझ सबद यह मेरा। क्या भोंदू भी कह रहे हैं और भाई भी कह रहे हैं, इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है वहां तेरा कुछ भी नहीं है। जो भी इन आँखों से दिखाई देता है वो सब पर है। जो भी आँखों से दिखाई देता है सो सब पुद्गल है, वो सब अचेतन है, सो सब जड़ है, उसमें तेरा रंच मात्र भी कुछ भी नहीं है। इस बात को, इस शब्द को समझ ले गहराई से, तो कैसा है आत्मा, कैसा हूँ मैं, कैसा है मेरा स्वरूप? बोले पर द्रव्य से भिन्न। अच्छा, और दूसरा शब्द दे दिया स्वभाव से अभिन्न। पर से तो भिन्न है, और अपना जो स्वभाव है, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्र आदि, इन सब से अभिन्न है। पर द्रव्य से भिन्न है, स्वभाव से अभिन्न है। और कैसी है वस्तु? आत्मा स्वयं सिद्ध है। स्वयं सिद्ध माने किसी ने पैदा नहीं किया है। स्वयं सिद्ध माने किसी ने बनाया नहीं है। स्वयं सिद्ध माने कोई जन्मदाता नहीं है। स्वयं सिद्ध माने अपने आप से है, उसे होने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है, किसी और की अपेक्षा की ज़रूरत नहीं है, किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं है। ख्याल में आई बात? तो कहते हैं स्वयं सिद्ध वस्तु है। अब ये बातें खोल करके बताओ तो समझ में आवे। अभी नए नए आदमी को समझ में नहीं आई, तो उसको नर नारकादि मनुष्य जीव है, तिर्यंच जीव है, इस तरह से बातें समझाई तो उसे समझ में आई। इस तरह से टोडरमल जी कहना चाहते हैं, भैया व्यवहार का सहारा लोगे तो निश्चय की बात समझ में आएगी। बात क्या कहना चाह रहे हैं? बोले बिना व्यवहार का सहारा लिए हुए निश्चय नहीं की बात समझ में नहीं आती, इसलिए व्यवहार जरूरी है। व्यवहारी जनों को व्यवहार की भाषा में समझाया जाता है, लौकिक जनों को लौकिक बातों की तरह से समझाया जाता है। जैसे समझ लीजिए, ये जो है ना बिजनेसमैन लोग, व्यापारी लोग, इनको बिजनेस की भाषा, इनको नोटों की भाषा समझ में आती है क्या? सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। अब उसको उस भाषा में ही कहा जाता है, उस भाषा में ही प्रयोग किया जाता है। नए व्यक्ति के लिए तो भाषा अटपटी सी दिखाई देती है। जैसे वो टेलर इनका काम सीखने के लिए गया, पिताजी ने कहा कि बेटा तुझे ये काम सीखना है, हाथ का काम आना बहुत ज़रूरी है, और वो बहुत अच्छे मास्टर जी हैं, उनके पास जाकर के काम सीखना। बच्चे को भेज दिया, 16-17 साल का बच्चा था, गया वहाँ मास्टर जी के पास में, और वहाँ जाकर के मास्टर जी से कहा, मास्टर जी मैं उनका बेटा हूँ और उन्होंने आपके पास में काम सीखने के लिए भेजा है। बोले बैठ बैठ, 2 मिनट ये जो काम है ये निपटा लूँ, थोड़ा सा इनको समझा दूँ, फिर तेरे से बात करता हूँ। वो तो बैठ गया और इधर इसकी बातें सुनी मास्टर साहब की, किसी को समझा रहे थे,
कहीं गला काटने की बात समझा रहे थे, कहीं जेब काटने की बात समझ में आ रही है बात? अरे ये कपड़ा तुमने यहाँ से काट दिया, तुम्हें पता नहीं है, यहाँ तो जेब निकल सकती थी, जेब काट दी तुमने यहाँ से। किसी का गला काटना, किसी का जेब काटना, वो तो घबरा गया बच्चा। अरे यार पिताजी ने कौन सी जगह पर भेज दिया मुझे। क्या बचपन से तो मैंने सुना है ये सब नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं सीखा वो तो, और वहाँ से लौट करके वापस आ गया। पिताजी ने कहा कि क्या हुआ, कि पिताजी उल्टी उल्टी बातें सिखाएंगे, वो तो आदमी कुछ मेरे को सही नहीं लगे। क्या कि बेटा उनकी भाषा में ऐसा ही प्रयोग किया जाता है, क्या वो उनकी भाषा है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपको उसकी भाषा को गहराई से समझना पड़ेगा, ये क्या कहना चाहते हैं। हर फील्ड की अपनी लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है, क्या इंजीनियर्स वगैरह की अलग लैंग्वेज होती है, अरे वकीलों की लैंग्वेज अलग प्रकार की होती है। यदि आपको कोई वो बनवाना हो ना, किरायानामा भी लिखवाना है, मान लीजिए एग्रीमेंट भी करवाना है, वकीलों की भाषा ऐसी होती है कि आधे लोग तो समझ ही नहीं पाते कि ये क्या क्या रहे हैं, उनके शब्द ही अलग होते हैं, तो उन्हीं शब्दों में लिखना पड़ता है, उन्हीं शब्दों में बताना पड़ता है, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। इसी तरह से शास्त्रों में भी निश्चय नय की बात अलग शैली में कही जाती है, वो शब्द अलग प्रकार के होते हैं। व्यवहार नय से जो बातें कही जाती है वो अलग शैली में बात कही जाती है। उन शब्दों को जानना बहुत ज़रूरी है, शब्दों को नहीं जानने के कारण गड़बड़ हो जाती है। कैसे कैसी भाषा और शब्दों का प्रयोग करते हैं ये तो सब आपने सुना ही है, कि कभी हम कहते हैं कानपुर आ गया, कभी कहते हैं लखनऊ आ गया, कभी कहते हैं इलाहाबाद आ गया, हम वहाँ पहुँचे हैं। ये तो आप सब जानते ही हैं कि कपड़े छोटे नहीं होते, बच्चे बड़े होते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी आप फ़ोन पर ऐसा भी कह देते हैं कि मैं तो कंप्यूटर पे बैठा हूँ। क्या क्या कर रहे हैं भाई साहब? कुछ नहीं, लैपटॉप पे बैठा था, थोड़ी देर से लैपटॉप पर बैठा था। है ये सही बात है ना बेटा? लैपटॉप पे बैठते हैं ना अपन, लैपटॉप पे बैठ सकते हैं, लैपटॉप के सामने बैठे हुए भी हम इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं कि लैपटॉप पर बैठा हूँ। बहुत इस तरह के प्रयोग होते हैं रोज़ाना दिन भर। यदि हम अपनी भाषा को गहराई से देखने का प्रयत्न करेंगे तो शायद हम समझ पाएंगे हमारी भाषा कितनी ऊटपटांग होती है और सच्चाई क्या होती है। वैसा वेश या जैसे व्यक्ति वैसी भाषा। आप जब गांव वालों से बात करते हैं तो आप उनकी भाषा में बोलने लग जाते हैं। पता नहीं क्या होता है, आप यहाँ से जब दक्षिण भारत जाते हैं तो उनकी भाषा में बोलने लग जाते हैं। आपको नहीं आता हो तो भी कोशिश करते हैं कि कुछ उनकी भाषा में टूटा फूटा कुछ बोलें। क्या आपको दक्षिण भारत जाकर के महीने 2 महीने रहना था, क्या आपने यहाँ प्रयत्न किया कि चलो वहाँ की भाषा सीख चलते हैं थोड़ा बहुत, और आपने थोड़ा बहुत सीख लिया, थोड़े शब्द तो सीख लेवे। रोटी पानी को क्या कहते हैं, रास्ता पूछना है, कहीं कुछ करना है, कुछ थोड़े बहुत तो परिचय हो अपने को। आपने यहाँ उन शब्दों को सीखा और वहाँ गए तो अब क्या होगा बोलो? अब अपने को ऐसा लगता है कि थोड़े बहुत उनकी भाषा में बोलें सामने वाले व्यक्ति को। हमने सामने वाले व्यक्ति को बोलने की कोशिश की और सामने वाला व्यक्ति तुरंत कहता है भाई साहब नहीं आती है तो क्यों बोलते हो, हिंदी में बोल लो ना, मुझे हिंदी आती है। क्या कभी ऐसा होता है क्या? अपने को लगता नहीं है ऐसा। मुझे ध्यान है, मैं अमेरिका का वीज़ा लगने के लिए जब मैं गया तो मेरे सामने अंग्रेज़ था जो वीज़ा के इंटरव्यू के लिए था वहाँ सामने दिल्ली में। तो वो तो अंग्रेज़ था, तो मैंने जैसे ही बात शुरू की तो उसने कहा कि मैं हिंदी जानता हूँ, बहुत अच्छे से हिंदी में बात की। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये इतनी अच्छी हिंदी बोलेगा। क्या तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। ये कह रहे हैं भैया आपको जो व्यक्ति जैसा है उसकी भाषा में बात करनी है, ये व्यवहार नय यहाँ हमारे को बात कह रहा है। तो एक बात तो, एक तर्क तो ये दे दिया, व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश नहीं हो सकता। अब दूसरा तर्क दे रहे हैं दूसरे पैराग्राफ में, अथवा अभेद वस्तु में भेद उत्पन्न करके समझाया जाता है। वस्तु है अभेद और कर दिए भेद। अभेद था निश्चय से और भेद कर दिया गया व्यवहार से। तो ऐसा भेद करके ज्ञान दर्शन आदि गुण पर्याय रूप जीव के विशेष किए
तब जानने वाला जीव है, देखने वाला जीव है, इत्यादि प्रकार सहित उनको जीव की पहचान हुई। बोलो, अभी हम कहें आत्मा कैसा है, बोले अभेद है। आत्मा कैसा है, बोले अभेद है। आत्मा कैसा है, बोले अभेद अखंड है। अरे भाई साहब, क्या अभेद अखंड है, कुछ तो समझाओ। काहे का अभेद अखंड है, निश्चय से समझ में नहीं आता है, फिर खंड खंड करके समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? आत्मा जिसमें ज्ञान है ना, वो आत्मा है। देखो देखो, सुनो, मैं समझाता हूँ। व्यवहार से समझाते हैं तो समझ में आएगी। भैया सुनो, आप ये जो समझ रहे हैं ना, वो आत्मा है। ये समझ कहाँ आ रही है? आपको जो बात कही जा रही है, इस बात को सुन कौन रहा है? आप जो देख रहे हो, ये देख कौन रहा है? क्या ये जानने का काम कौन कर रहा है? ये जो गुस्सा आ रहा है, ये गुस्सा किसे आ रहा है? बोलो। आप कोशिश कीजिए तो आपको वो आत्मा पकड़ में आएगा। अरे अरे, ये स्टोर कहाँ हो रहा है आपके ज्ञान में? ज्ञान कहाँ है? आत्मा में स्टोर हो रहा है। कल जो बात बतलाई थी वो याद है या नहीं है? कि याद है कि कौन सी जगह पर बैठी है, ये तो बताओ, कौन सी जगह पर है? आपको 6-6 महीने, साल, 2 साल, 25 साल पुरानी बात, कोई घटना याद है? हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ, आपको वो याद है तो वो कौन सी जगह पर बैठी हुई है? जिसको ज्ञान है, जो जानता है, जो जानने देखने का काम करता है, जिसमें ज्ञान पाया जाता है, ये जो सुख दुख का अनुभव करता है, वो जीव है, वो आत्मा है। जब इस तरह से समझाया, टुकड़े करके समझाया, भेद करके समझाया, व्यवहार से समझाने का प्रयत्न किया, तो इसके समझ में आई क्या होता है जीव और आत्मा। नहीं तो नहीं समझ में आती है। कितना समझाने की कोशिश करो। जब हम धीरे धीरे ये बातें समझाने का प्रयत्न करते हैं तो ये बातें समझ में आती है। अच्छा बताओ, जानने वाला यदि आंखें हैं, यदि आप आंख से देखते हो तो वही बचपन से तर्क सुनते आ रहे हैं, मुर्दे को भी देखना चाहिए। ये क्या हुआ? कौन है आत्मा? बोले दिस बॉडी माइनस डेड बॉडी। दिस बॉडी, ये जो दिखाई दे रहा है हमारा जीवंत शरीर, इसमें से डेड बॉडी को माइनस कर दो तो जो दिखाई देगा उसका नाम सोल है। इस शरीर में से मुर्दा शरीर को माइनस कर देने पर जो बचेगा उसका नाम आत्मा है। पकड़ में आ रहा है क्या आत्मा? तो ये भेद करके समझाया, जानने वाला, ज्ञान दर्शन आदि से समझाया, गुणों से समझाया, उसके विशेष करके समझाया। तो क्या हुआ? जानने वाला जीव है, देखने वाला जीव है, इत्यादि प्रकार सहित उनको जीव की पहचान हुई। कहने का मतलब यह है, व्यवहार के बिना नहीं समझाया जा सकता। ये व्यवहार का सहारा लेना ही पड़ेगा आपको। व्यवहार को ऐसा भी कह सकते हैं, निश्चय माल है, व्यवहार पैकिंग है। निश्चय असली वस्तु है और व्यवहार उसे समझाने के लिए उदाहरण है। तो उदाहरण से बात समझाते हैं तो निश्चय की बात समझ में आती है। देखिए, तथा निश्चय से वीतराग भाव। अब ये तीसरा पॉइंट कह रहे हैं, पॉइंट नंबर 3। विद्यार्थियों को तो कहता हूं याद करने के लिए, व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश नहीं हो सकता। इसके लिए पहला पॉइंट, परद्रव्य से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न। दूसरा पॉइंट, अभेद अखंड वस्तु को भेद करके समझाया। तीसरा पॉइंट, मोक्ष मार्ग क्या है भाई साहब? मोक्ष मार्ग क्या है बताओ? है निश्चय से वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है। बोलो, निश्चय से वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है। ये है असली मोक्ष मार्ग। अब किसी को कहो साहब मुझे मोक्ष में जाना है, मोक्ष मार्ग बताओ, मोक्ष मार्ग बतलाओ। बोले वीतराग भाव। वीतराग भाव। बोले यार का वीतराग भाव है, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। क्या वीतराग भाव? मोक्ष जाना है, क्या होता है वीतराग भाव? कुछ समझाओ तो सही। तो फिर उसे जो नहीं पहचानते उनको ऐसे ही कहते रहें तो वे समझ नहीं पाए, तब उनको व्यवहार नए से समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? तत्व श्रद्धान ज्ञान पूर्वक। तत्व श्रद्धान माने सम्यक दर्शन, और ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, माने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक परद्रव्य के निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा, पर का निमित्त मिटाने की अपेक्षा से व्रत, शील, संयम आदि रूप ये वीतराग भाव के जब विशेष कर दिए
विशेष बतलाए, तब उन्हें वीतराग भाव की पहचान हुई। क्या होता है वीतराग भाव? क्या बोलो, वीतराग भाव क्या होता है? अब यदि आप वीतराग भाव नहीं समझते हो तो हम कहते हैं भैया व्रत लो, संयम अंगीकार करो, घर गृहस्थी छोड़ो, दीक्षा लो, अणुव्रती हो जाओ, प्रतिमाधारी हो जाओ। तो ये हमने उसके कुछ विशेष कर दिए उस वीतराग भाव के, तो सब इसका नाम मोक्ष मार्ग है क्या? सुनो सुनो, ये तो पर का निमित्त मिटने की अपेक्षा से कहा था। पर से हटकर दृष्टि आत्मा में जाएगी तो असली वीतराग भाव है। ये बातें समझने समझाने के लिए कही कि व्यवहार के बिना काम नहीं चलेगा, व्यवहार जरूरी है, व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश नहीं हो सकता, व्यवहार के बिना किसी व्यक्ति को समझाया नहीं जा सकता है, व्यवहार के बिना बताया नहीं जा सकता है। व्यवहार माने समझने समझाने की शैली, व्यवहार माने समझने समझाने की भाषा, ठीक है ना? वो कैसे समझाते हैं, ये जो भाषाएं हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। विषय एक ही है और हर व्यक्ति के समझाने की स्टाइल अलग अलग प्रकार की होती है। लेकिन अब टोडरमल जी का जो अगला प्रश्न था, वापस देखो 252 नंबर पेज पर तीसरी लाइन, ध्यान देना, प्रश्न जहां लिखा हुआ है, मिल गया आपके पास? शायद पुरानी पुस्तक है, बहुत पुरानी है पुस्तक, इसमें अलग है ना शायद? नहीं, वही है, सही है। देखो प्रश्न क्या था, व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता, एक बात, और व्यवहार ने कैसे अंगीकार नहीं करना, दूसरी बात। तो अभी जो 3 पॉइंट आपको बतलाए यहाँ 3 पैराग्राफ के माध्यम से, उसमें तो ये बतलाया है कि व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं हो सकता, व्यवहार कैसे जरूरी। अब कह रहे हैं लेकिन फिर भी इतना जरूरी होते हुए भी व्यवहार के चेंट मत जाना, कि क्या मतलब साहब, कैसे अंगीकार नहीं करना व्यवहार को? बोले इन्हीं 3 पॉइंट को हम दोबारा दूसरे ढंग से समझाते हैं, जरा वो समझो। बहुत जरूरी बात कह रहे हैं, माने कोई व्यक्ति इतनी सी बात सुनकर के अपने ऑफिस के काम से चले जाए उठ करके तो मारा जाएगा, समझ रहे हो आप? यदि कोई व्यक्ति इतनी अधूरी बात सुन करके चला जाएगा ना तो मर जाएगा। ये बात समझ लेना, अधूरा ज्ञान सदा नुकसान, अधूरा ज्ञान सदा नुकसान। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहते हैं आद्योपांत ग्रंथ पढ़ना, शुरू से आखिरी तक पढ़ना। आचार्यों ने जो बात कही है, बीच बीच में नहीं, छोड़ना मत, कदाचित नहीं आ सको तो आगे पीछे सुन लेना उसको, लेकिन विषय वस्तु पहले ग्रंथ के पहले पेज की पहली लाइन से लेकर अंतिम पेज की अंतिम लाइन तक पूरा पढ़ना। नहीं तो क्या होगा, अभी जैसे देखो आधी बात अपन ने पढ़ी यहाँ तक, अब इसके बाद में नहीं पढ़ी तो फिर व्यवहार 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 के गीत गाता रहेगा, तो यही करेगा और क्या करेगा। व्यवहार के बिना नहीं हो सकता, व्यवहार बहुत जरूरी है, व्यवहार के बिना काम नहीं चलता है, व्यवहार ही इंपॉर्टेंट चीज है, यही चलेगा और व्यवहार के चिपक जाएगा। वैसी स्थिति होगी जैसे बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की उपयोगिता बतलाने पर बिजली से चिपकने जैसी बात, जैसी कल कही थी, इतना उपयोगी है, फिर भी क्या कह रहे हैं, कैसे अंगीकार नहीं करना। जरा इन्हीं 3 बिंदुओं को वापस देख लो, अभी है अपने पास में पर्याप्त समय इस पेज को पढ़ने के लिए, जरा सुनो। तथा देखो इसी प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार बिना निश्चय के उपदेश का न होना जानना। अब ये तो 3 उदाहरण दिए, 3 से 30 निकाल लो आप। व्यवहार के बिना काम नहीं चलता, समझाएंगे कैसे? किसी भी बात को समझाने के लिए आप सहारा तो लेंगे ही ना व्यवहार का। तथा यहाँ व्यवहार से नर नारकादि पर्याय को जीव कहा। सुनो 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 क्या कह रहे हैं, व्यवहार से क्या कहा है, ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ, निश्चय से आत्मा परद्रव्य से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न स्वयं सिद्ध वस्तु है, उसे जो नहीं पहचानते उनको समझाने के लिए व्यवहार से परद्रव्य की सापेक्षता द्वारा नर नारकादि हैं, मनुष्य जीव है, नारकी जीव है, ये सब विशेष किए थे ऊपर पैराग्राफ में। तो ये कह रहे हैं वहाँ नर नारकादि पर्याय ही को जीव कहा, सो इस पर्याय ही को जीव नहीं मान लेना। भाई तुम्हें समझाने के लिए हमने समझाया मनुष्य जीव है, तुम्हें समझाने के लिए समझाया हाथी जीव है, तुम्हें समझाने के लिए समझाया गाय भैंस जीव है, ये सब जीव ही तो हैं, लेकिन कह रहे हैं इस पर्याय ही को जीव नहीं मान लेना। पर्याय तो जीव पुद्गल के संयोग रूप है। क्या ये जो पर्याय दिख रही है ये तो संयोग रूप है।
से जीव कहा, सो कथन मात्र है, परमार्थ से शरीर अधिक जीव होते नहीं, ही श्रद्धान करना। ये असली बात जरूर आपको पता होनी चाहिए। देखिए ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं, ये हमारे बालबोध पाठमाला भाग 1 पाठ 5 जीव अजीव वाला पाठ है। बालबोध पाठमाला भाग 1 का अपन ने चर्चा की थी यहाँ मई 2017 में, हैं वो सब उपलब्ध भी हैं। आप समझ लीजिए, मैं समझता हूँ करीब 10वें 11वें नंबर का प्रवचन होगा बालबोध भाग 1 का। जीव अजीव संबंधी चर्चा है, आपके पास तो डेट भी मिल जाएगी लिखी हुई है, कोई बात नहीं। तो वो जीव अजीव के संदर्भ में किसी से प्रश्न किया, बच्चे से पूछा, बोलो बेटा हाथी जीव है या अजीव? बोलो साहब, मास्टर साहब, हाथी जीव है या अजीव? मैंने भैया बोलो। हाँ क्या भाई साध्य, हाथी जीव है या अजीव? तो फिर ये समझाया वहाँ, शाबाश सही कहा, हाथी का शरीर अजीव है और उसकी आत्मा जीव है। बोलो ये जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक हाथी तो जीव है, हाथी तो जीव है, चींटी तो जीव है, ये सब जीव ही तो है। भैया चींटी को जीव कहना ये व्यवहार से जीव है, हाथी घोड़े को जीव कहना ये व्यवहार से जीव है। लेकिन सच्ची बात क्या है? इसमें भी सच्ची बात यह है कि शरीर अजीव है और आत्मा जीव है। ये विशेष बात है। इसको यदि नहीं समझोगे और शरीर वाले कोई जीव मान करके समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे समय सार में अमृत चंद्राचार्य देव ने उदाहरण दिया है, भिन्न स्वाद जाने नहीं समझे मीठी घास। क्या अनाज और उसका घास भूसा चारा उनको मिला करके खाता है और ये समझता है यही है, घास ही मीठी है। अरे भाई घास अलग है और माल अलग है, गेहूं अलग है और छिलका अलग है। ये जो तुम देख रहे हो ये मिलावट देख रहे हो, इस मिलावट के काल में भी इस मिलावट से भिन्न देखो। क्या देखना जरा यहाँ क्या कह रहे हैं। तो इसी प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार बिना निश्चय के उपदेश का न होना जान लेना। ये तो पहला हो गया ये पॉइंट, शरीर आदि के संयोग वाला। अब तथा सेकंड पॉइंट, अभेद आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि भेद किए, समझाने के लिए किए थे व्यवहार से, निश्चय से तो आत्मा अभेद था, समझाने के लिए भेद किए। सो उन्हें भेद रूप ही नहीं मान लेना, क्योंकि भेद तो समझाने के अर्थ किए हैं। निश्चय से आत्मा अभेदी है, उसको ही जीव वस्तु मानना। क्या जो भेद किए हैं ये सब समझाने के लिए किए हैं। निश्चय से आत्मा में कोई ऐसा ज्ञान होगा, दर्शन होगा। ज्ञानचंद जी जो टॉप फ्लोर पर हैं, दर्शन लाल जी आंखों में होंगे, चारित्र सागर जी हाथ पांव में होंगे, ऐसा थोड़ी ना है, कोई अलग अलग नहीं है। दर्शन ज्ञान चारित्र ये कोई अलग अलग नहीं है, पूरा ही आत्मा इनका अभेद अखंड है। ऐसा नहीं हो सकता साहब मंदिर में तो ज्ञान का काम है। क्या मंदिर में तो ज्ञान का काम है, तो एक काम करो, ज्ञान को तो मंदिर भेज देते हैं और शरीर का काम घर में है तो शरीर को वहाँ छोड़ देते हैं, श्रद्धा वहाँ लगा देते हैं, ज्ञान वहाँ लगा देते हैं, चारित्र से ये करते रहते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, ये सब एक साथ ही है। वस्तु तो अभेद अखंड है, उसे ही आत्मा जानना, उसे ही जीव वस्तु जानना। देखिए संज्ञा संख्यादिक से भेद कहे सो मात्र ही है। आत्मा में भेद कर दिए अपन ने, संज्ञा है, संज्ञा माने नाम, संख्या माने काउंटिंग संख्या, और कहते हैं लक्षण प्रयोजन, इनसे भेद कर दिए जाते हैं। संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन, इनकी दृष्टि से शास्त्रों में भेद किए गए हैं। संज्ञा क्या होता है? जैसे आत्मा और गुण, इनमें भेद करना है तो एक का नाम आत्मा है, एक का नाम ज्ञान दर्शन है, तो भेद कर दिया। संज्ञा की दृष्टि से नाम अलग अलग हो गए, संख्या की दृष्टि से आत्मा एक है और गुण अनंत है। लक्षण की दृष्टि से आत्मा तो उपयोग लक्षण वाला है और गुण द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, वो गुण का लक्षण है। तो लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से आत्मा भेद अखंड है, वो समझ जाने का प्रयोजन है, और भेद ये समझने का प्रयोजन है। भाई दो तरह की बातें होती है ना, एक होता है समझना, एक होता है समझ आना।
जैसे समझिए, ये इतना सुंदर उदाहरण यहाँ ये जो दिया है इन्होंने कि भैया अभेद में भेद कर है तो समझाने के लिए किया है, तुम उसको ही मत समझ लेना। जैसे हमने कहा खीर को समझाओ भाई साहब, खीर समझाओ थोड़ा सा, जैन साहब खीर को समझाओ क्या होता है। बोले खीर नहीं समझते क्या तुम? खीर तो वो सफ़ेद होती है लिक्विड। कि नहीं समझ में नहीं आई कि नहीं, और समझो उसके अंदर चावल भी होते हैं, थोड़े ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, दूध होता है, केसर है, चीनी है, इलायची है। नहीं समझ में आई आपको क्या होता है? क्या नहीं, अभी टेढ़ी खीर की चर्चा नहीं है। अभी सुनो, अभी क्या कह रहे हैं, अभी समझ में आई क्या आपके? तो बोले समझ में तो आ गई क्या, लेकिन जो समझ में आई है या जो समझाई गई है ये भेद करके समझाया गया है। चावल, दूध, इलायची, केसर, ड्राई फ्रूट, ये सब भेद करके समझाया गया है। तुम इन भेदों को ही खीर मत समझ लेना है। कहीं चावल रखते हैं और तुम कह दो कि ये तो खीर है, ऐसा नहीं चलेगा। वास्तव में जो खीर है वो तो चावल, दूध और ये सब चीजें मिलकर के इनका अभेदता का नाम खीर है। क्या भेद का नाम खीर नहीं है मास्टर साहब? क्या अभेद का नाम खीर है। ऐसे आत्मा समझाया। बोले ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्र। बोले सुनो, ये सब भेद करके समझा रहे हैं, तुम भेदों को ही जीव मत समझ लेना, जीव तो इन सब का अभेद है, ये यहां कहा। देखिए, परमार्थ से भिन्न भिन्न है नहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना। तीसरा पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं? तथा परद्रव्य का निमित्त मिटने की सापेक्षता से, अपेक्षा से, परद्रव्य का निमित्त मिटने की अपेक्षा से व्रत, शील, संयम आदि को मोक्ष मार्ग कहा। तो इन्हीं को मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना। आप अणुव्रत को मोक्ष मार्ग मान लो, आप महाव्रत को मोक्ष मार्ग मान लो, आप व्रत को, शील को, संयम को, इनको मोक्ष मार्ग मान लो। ये मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि परद्रव्य का ग्रहण त्याग आत्मा के हो तो आत्मा परद्रव्य का कर्ता हर्ता हो जाए। बोलो, परद्रव्य का त्याग होता ही नहीं है। तुमने क्या समझ लिया है, मैंने घर छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। अरे तू घर को छोड़ ही नहीं सकता है, तो छूटा हुआ ही है। बोलो आप लोगों ने सबने भी घर छोड़ दिया ना? अरे क्या बात कर रहे हो, हमने घर तो नहीं छोड़ा। तो घर लेके आए हो अपनी जेब में? क्यों लाए तो नहीं है, तो फिर छोड़ के आए हो कि नहीं? छोड़ा भी नहीं। तो फिर छोड़ना किसे कहते हैं? आप 7 दिन के लिए शिखर जी चले गए यहां से, तो आपने घर छोड़ा कि नहीं छोड़ा? कि नहीं छोड़ा थोड़ी ने। तो फिर छोड़ना किसे कहते हैं? कि वास्तव में पर वस्तु को छोड़ना होता ही नहीं है, पर वस्तु के प्रति राग छोड़ने को छोड़ना कहते हैं। असली में क्या छोड़ा जाता है? वस्तु नहीं छोड़ी जाती, वस्तु के प्रति राग छोड़ा जाता है। परद्रव्य नहीं छोड़ा जाता, पर के प्रति राग छोड़ा जाता है। समझ में आ रही है बात? तो ये कह रहे हैं परद्रव्य का ग्रहण त्याग तो आत्मा के होता ही नहीं है। हमने ग्रहण कर लिया। आप लेते हैं क्या? आप गाजर लेते हैं क्या? हाँ लेते हैं। अच्छा, आप गाजर लेते हैं? कैसे लेते हैं बताओ? आप लौकी लेते हैं क्या? आप बादाम का हलवा खाते हैं क्या? कि हाँ खाते हैं। तो कैसे खाते हैं बताओ तो सही। भैया ये सब व्यवहार के कथन हैं। निश्चय से तो आत्मा के परद्रव्य का ग्रहण भी नहीं होता और परद्रव्य का त्याग भी नहीं होता। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति वस्तु में, उस बात को समझना गहराई से। परंतु कोई द्रव्य किसी के अधीन है नहीं, इसलिए आत्मा अपने भाव रागादिक हैं, उन्हें छोड़कर वीतरागी होता है। ये असली बात है भाई साहब, ये मोक्ष मार्ग है। आत्मा अपने राग को छोड़ करके वीतरागी होता है, अपनी कषाय को छोड़ करके मुनि बनता है। कषाय, राग, विकार, इनका त्याग करके भगवान बनता है, इनसे मुक्त हो करके। ये असली बात ये है, असली मोक्ष मार्ग वीतराग भाव है। तो फिर इनको क्यों कह दिया? इनको तो इसलिए कह दिया कि घर में रहते हुए घर के प्रति राग नहीं टूटता। क्या
आप घर में बैठे हुए हो और कहो मेरा घर के प्रति राग नहीं है, तो किसको बेवकूफ़ बना रहे हो आप? क्या भाई, घर में बैठे बैठे मेरा घर के प्रति राग नहीं है, मेरा तो राग ही नहीं है, मेरा तो राग ही नहीं है। हस्बैंड वाइफ से कहे, वाइफ हस्बैंड से कहे, भाई मेरे बच्चों के प्रति राग ही नहीं है, बिल्कुल राग नहीं है मेरा, तो किसे बेवकूफ़ बना रहे हो आप? तो ये कह रहे हैं पर द्रव्य का निमित्त भी मिटे, इनकी सापेक्षता द्वारा व्रतशील संयम आदि को भी मोक्ष मार्ग कह देते हैं। इसलिए निश्चय से वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। भावों के और व्रतादिक के कदाचित कारण कार्य कारण पनाए, वीतराग भाव के और इन बातों के, इसलिए व्रतादिक को मोक्ष मार्ग कहे सो कथन मात्र ही है, परमार्थ से बाह्य क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा ही श्रद्धान करना। परमार्थ से क्रिया का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। अरे भैया, फल तो परिणामों का लगता है। 238 पेज याद रखना, आप लोगों ने सुने हैं कि नहीं पीछे रेगुलर प्रवचन? 238 नंबर पेज, 1-2-3 दिन चर्चा चली थी उसकी, बहुत मार्मिक प्रकरण था इसी ग्रंथ का। 238 नंबर पेज, पहली लाइन, बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है, परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। ओह, सबकी दृष्टि क्रिया पर है, कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे खाता पीता है। अरे भाई, ये क्रियाओं पर तो दृष्टि है, लेकिन परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। और जो फल लगता है तो परिणामों का लगता है क्या? और परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है, फल तो उसका लगता है। बोलो, है कि नहीं वाक्य 238 पेज पर? तो याद करो, वाक्य को याद करो, हर समय याद रखना इन बातों को। भैया, फल तो परिणामों का लगता है, फल तो परिणामों का लगता है। फल तो परिणामों की परंपरा का विचार करने पर जो अभिप्राय में वासना है उसका फल लगता है। मेरी दृष्टि तो क्रिया पर है, क्रिया को देख रहा हूं मैं। क्रिया संभालने से काम नहीं चले, क्रिया भी संभाली जाएगी, ध्यान देना। जब परिणाम संभलेंगे तो क्रिया भी अच्छी होगी, लेकिन अकेली क्रिया करते करते संतुष्ट मत होना। क्रिया कितनी है? क्रिया तो दिख रही है और परिणाम दिख नहीं रहे, अंदर में कषाय भाव दौड़ रही है, तो धर्म है नहीं भाई साहब। इसलिए धर्म तो क्या होता है, पर द्रव्य की सापेक्षता मिटाने के लिए पर का भी त्याग किया जाता है। इसलिए अकेले बाह्य क्रिया को मोक्ष मार्ग नहीं मानना, क्रिया सहित परिणाम लगे हों तो उसे ही मोक्ष मार्ग समझना। इसी प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार नए का अंगीकार नहीं करना, ऐसा जान लेना। तो ये प्रकरण अपना यहाँ संपन्न हुआ। अब एक फिर नया प्रश्न उठाया है जिसकी चर्चा हम कल यथा समय करेंगे आपके बीच में। बहुत सुंदर प्रश्न है कि यार ये सब समझने समझाने का मैटर था क्या? समझने समझाने का मैटर था ये तो, और हमें किसी को समझाना नहीं है, हमारे को क्या ज़रूरत है व्यवहार नहीं की? तो फिर उसका बड़ा सुंदर जवाब दिया है, उसकी चर्चा कल करेंगे यथा समय। नंद स्वभावी हूँ मैं, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ अपने में स्वयं पर